नमस्कार दोस्तों। आज जो बिहार में हो रहा है उसके रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरी खुद की मानना है, खुद का मानना है कि जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये जो कर रहा है, तो मेरा सवाल सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही नहीं, मेरा सवाल जो आरएसएस को सपोर्ट करने वाले हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, जो कुछ मुस्लिम समुदाय के भी हो सकते हैं या कुछ हिंदू समुदाय के भी हो सकते हैं, कुछ आरएसएस को मानने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो मेरा सवाल उनसे है कि ये जो चुनाव आयोग ये जो स्पेशल रिवीजन का प्रक्रिया ला रही है, तो क्या लगता है कि ये जो छोटे जाति के लोग हैं उनको ही नुकसान होगा? ऐसा नहीं है। छोटी जाति के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, ये बात सही है, लेकिन ये भी आप मत भूलिए कि लगभग आपके बड़ी जाति में 30% लगभग के ऐसे लोग हैं जो वो गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं। तो ये मत सोचिए चुनाव आयोग आपसे आपका जो वोट का अधिकार है वो छीनना चाहता है। वो किस लिए? कि बस एक पार्टी को जिताने के लिए। ये बहुत गलत हो रहा है। बिहार में 70% लिटरेसी रेट माना जाता है कि एजुकेटेड लोग हैं और 30% अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेसी लोग। लेकिन बिहार की फैक्ट ये है कि बिहार में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे लोगों की गिनती में आता है, लेकिन उसे अपने नाम का स्पेलिंग नहीं आता, यहाँ तक कि वो अपना नाम नहीं लिख पाते सही से। तो इसको आप पढ़ा लिखा बोलते हैं। और जो हमारे अभी जो सरकार है बीजेपी खास करके ये पावर में है और ये कुछ भी करवा रही है। चुनाव आयोग कुछ भी कर रहा है अपने मन से, ये बात बिल्कुल गलत है। कि ये जो स्पेशल रिवीजन कर रही है चुनाव आयोग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार में इतने इलिटरेट लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसको प्रोवाइड नहीं कर पाया। वैसा सरकार ने जो जीती सरकार वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाई। तो ये सरकार की गलती है। आप जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या करेंगे? उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसको यहाँ रहने का, बिहार में, इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मतलब अभी जो CAA और वो सब जो वगैरह वगैरह है वो पास नहीं हुआ, तो उसमें आप उसी के ज़रिए से आप नागरिकता का प्रमाण मानना चाहते हैं। अब बताइए कि बिहार में इतने लोग हैं कि इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, किनके पास यहाँ तो बिहार में ऐसे लोग हैं जिनके पास 70% लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड है, लेकिन उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जिसने पैन और आधार से लिंक नहीं करवाया। और आप उसको मतलब रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रिवीजन कर रहे हैं तो पहले उसको, जो लोग लीगल हैं, जो बिहार के निवासी है प्रॉपरली, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रदान कर दिया जाए पहले कि ये जितने लोग हैं सबको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो फ्री में। आपको बस दिखाना पड़ेगा कि बिहार के हैं, उनके पास, सबके पास आधार कार्ड तो होगा, वोटर ID कार्ड तो होगा। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जब इसको रिवीजन करने के लिए इतना सारा आपने डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया बनाया है, तो आपने न्यू के लिए इतनी सारी क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाई? सिर्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे कैसे ऐड कर सकते हैं किसी को? क्यों? आप इलेक्शन कमिश्नर है तो आप कुछ भी करेंगे? ये बिल्कुल गलत है, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। और मेरे तरह ऐसे ही लोग अब नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा इंडिया भी। बहुत गलत हो रहा है, इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और इसका मैं विरोध करता हूँ तहे दिल से। और मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे कुछ लोग भी सपोर्ट करेंगे इसके लिए, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं इसके लिए विरोध में हूँ और मैं कोशिश आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इसका विरोध करें थोड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े जाति के उनके साथ गलत नहीं होगा, उनके साथ भी होगा, क्योंकि आप में भी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। मैं खुद भी ऊंची जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि हमारे जो ऊंची जाति के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने गरीब हैं। अरे ऊंची जाति से होने से क्या होता है? आप गरीब हैं ये भी तो देखिए ना। जब आपका पैसा आता तो आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बदल जाता है कि आपका जात फिर नहीं देखा जाता। तो ये गलत है। अब सबको मिल के लेके चले और इसके लिए आवाज़ उठाएं, चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो। नहीं उठाएंगे तो सरकार आपका फ़ायदा उठा करके आपका नुकसान करेगी। जय हिंद, जय भारत।